A very good morning, all of you. I hope you all are very well. Today, we are going to start a new series of MCQ on modern history, right? And there will be 10 MCQ, and you will get 10 seconds to answer that question. And after that, we will have detailed discussion on the right answer. And it's my request to keep notebook with yourself so that you can write whatever we discuss there, because whatever we discuss, it's very important as per the exam perspective, right? So let's start. Our first question is, who is known as the father of Indian unrest? किसे हम भारत की क्रांति का जो अनस्टेबिलिटी आई थी ब्रिटिश इंडिया में उसका फादर कहते हैं? एंड दी ऑप्शंस आर डी अनंत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह एंड डी दादा भाई नरोजी. एंड यू विल हैव 10 सेकेंड. So the right answer to this question is option B, बाल गंगाधर तिलक. तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. और ये किसने कहा था? ये वैलेंटाइन सीरोल ने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था. अब बात करें हम बाल गंगाधर तिलक की. इन्होंने ही होम रूल लीग पूना, जो कि पूना में 1916 से लेकर 1918 के बीच स्थापित की थी. और इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एज पर द एग्जाम. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट. जो ये स्टेटमेंट था ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था, कोइन किया था, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है. और स्वराज्य वर्ड ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही कोइन किया था. हम बात करें शिवाजी और गणपति महोत्सव की, ये भी बाल गंगाधर जी ने ही स्टार्ट किया था. इनका मानना था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी आइडियोलॉजी में ये जो महोत्सव है ये मनाया जाना चाहिए. और जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो दो ग्रुप पे डिवाइड हुए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट. सो जो एक्सट्रीमिस्ट पार्ट में थे जो लाल बाल पाल, जो कि बाल गंगाधर तिलक भी उनके उनमें से एक थे. ये काफ़ी एग्रेसिव रिवोल्ट करते थे. ये वॉलेंस पे ज़्यादा डिपेंड करते थे रेदर देन टू हैव सिंपल और कि शांति से हम प्रोटेस्ट करें. इनका मानना था कि कहीं भी अत्याचार हो वहाँ पर हमें रिवोल्ट करना चाहिए. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक. The next question is, which of the following was the leader of HSRA in 1928? And the options are A. Khudiram Bose, option B. Bhagat Singh, and option C. Chandrasekhar Azad, and option D. Subhash Chandra Bose. And you will have 10 seconds. So the right answer is option C, Chandrasekhar Azad. हम बात करें HSRA की, इसकी जो फुल फॉर्म है यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो कि फाउंड हुआ था 1928 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली पे. अब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से आपका एक करंट अफेयर में क्वेश्चन भी है कि अब फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था इसका नाम हमारे एक प्रोमिनेंट इंडियन लीडर के ऊपर रखा गया है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी. आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, बट लेटर ऑन आई विल गिव द आंसर. बेसिकली वो थे अरुण जेटली. अरुण जेटली के नाम पे ही अब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा गया है. जो ये HSRA है, ये जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे बेसिकली काफ़ी थे. जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाकुल्ला खान हो गए. लेकिन जो प्रोमिनेंट लीडर माना जाता है वो चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Our next question is, who was the founder of the गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर बसंत कुमार बिस्वा, बी सोहन सिंह बकाना, and C Ram Prasad Bismil, and D Bhagat Singh. And you will have 10 seconds to answer this question. So the right answer is option B, सोहन सिंह बकाना. जो एक गदर पार्टी की बात करें हम, it was founded in 1913 by लाला हरदयाल एंड इन सैन फ्रांसिस्को इन USA. ये USA सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 1913 पे फाउंड किया था. और जो इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो थे आपके सोहन सिंह बकाना.
हियर इफ अगर ऑप्शन में आपका लाला हरदयाल होता तो राइट आंसर आपका लाला हरदयाल होता, लेकिन इफ देयर इज नो, अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल नहीं है देन द ऑप्शन बी सोहन सिंह बकाना विल बी द राइट आंसर. So next question is Bishnoi movement was started against which of the following? जो बिश्नोई मूवमेंट थी वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी? रिवोल्ट, एक काइंड से रिवोल्ट था ये. ऑप्शन ए कटिंग ऑफ ट्रीज, ऑप्शन बी इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड ऑप्शन सी किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड द इंक्रीजिंग पोल्यूशन. एंड यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. So the right answer is option A, cutting of trees. Basically, this was started in the state Rajasthan, in the district Marwar, by the Jamboji community against the cutting of tree. ये एक रिवोल्ट कर रहे थे मरवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे जो जम्बोजी कम्युनिटी है, कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ की जो कटाई हो रही थी इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था. ये एक मूवमेंट था. और इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि हमारे उत्तराखंड स्टेट पे हुआ था बाई सुंदर लाल बहुगुणा, विच इज़ वेरी फेमसली नोन एज चिपको मूवमेंट, जो कि 1973 में सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा स्टार्ट किया गया था. इस पे भी लोगों ने पेड़ों पे चिपक के उन्हें प्रोटेक्ट किया था बाई कटिंग डाउन द ट्रीज. सो दैट्स फ्रॉम देयर इट्स नेम चिपको मूवमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? जो आज़ाद हिंद फौज है ये कहाँ फाउंड हुआ था? द ऑप्शंस आर सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी इटली. एंड आपके पास 10 सेकेंड है. सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सिंगापुर. हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की, इट वॉज स्टार्टेड ऑन 21 अक्टूबर 1943 इन सिंगापुर बाय राज बिहारी बोस एंड कैप्टन मोहन सिंह. जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे राज बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह थे. एंड लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस आल्सो joined the Azad Hind Fauj in 1943 from Singapore itself. So the right answer is option A, Singapore. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ. सरदार वल्लभ भाई कौन लीडर थे कौन से मूवमेंट की? यहाँ मूवमेंट की बात चल रही है. ऑप्शन ए भूदान मूवमेंट, ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन डी सी बरदोली सत्याग्रह एंड ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट. एंड यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. राइट. So the right answer is option C, Bardoli Satyagraha. The Bardoli Satyagraha was founded by the Sardar Vallabhbhai Patel in 1928 in Gujarat against the tax reform. जो टैक्स रिफॉर्म थे उसके अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह ये किया था इन गुजरात पे. और इसी सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार की टाइटल दी थी. वहाँ की जो औरतें थे या वहाँ की लेडीज थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था. ये काफ़ी बार पूछा जाता है. हम बात करें ऑप्शन ए की भूदान, जो कि नाम सजेस्ट करता है भू यानी भूमि धरती और दान यानी कि दान देना. सो ये जो रिफॉर्म था, जो ये भूदान था, इस पे ये स्टार्ट हुआ था 1951 में आपके आचार्य विनोबा भावे द्वारा इन पुंचपल्ली डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि तेलंगाना में है राइट नाउ. इसमें ये भी एक काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म था. इस पे जो लार्ज ऑनर थे, लैंड ऑनर थे या फिर जमींदार थे, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपके स्मॉल ट्रेडर्स हो गए फॉर देयर हेल्प. सो द राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी बरदोली मूवमेंट है. और बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये इनकी जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेचू है, जो कि आपके नर्मदा वैली ऑन द रिवर नर्मदा में है. और इसकी जो हाइट है 182 मीटर, हाइट 182 मीटर है, जो काफ़ी बार पूछी जाती है. और जो इसके डिज़ाइनर है मेन जिन्होंने ये स्टेचू का डिज़ाइन बनाया है, जो उनका नाम है राम वी सुतर. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द करंट अफेयर, राम वी सुतर. अगर हम बात करें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में. ये और इनकी जो लीडरशिप में जो हमारे 562 प्रिंसली स्टेट थे, ये हमारे इंडियन स्टेट पे यूनाइट हुए थे.
So he plays a very vital role in uniting the princely state to the Indian state. और ये हमारे देश के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के. सो इतना कुछ है वल्लभ भाई पटेल के बारे में. सो जस्ट राइट इट डाउन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. किसने द एम्बेसडर ऑफ किसको द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल मिला था. ऑप्शन ए है सैयद अहमद, ऑप्शन बी फजल उल हक, ऑप्शन सी फिरोज शाह एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना. आपके पास 10 सेकेंड है. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना. ये जो टाइटल था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये आपको मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पूना लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 पे, पूना पैक्ट जो हुआ था 1916 पे, जिसके जो चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार, इस पे जो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी की थी, आपके जो मुस्लिम लीग के उस समय के प्रेसिडेंट थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच काफ़ी जो यूनिटी थी इनके वजह से हुई थी, जिसके तहत इन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था. और इन्हें ये जो टाइटल है किसने दिया था, बात करें इसकी, तो इसने ये टाइटल सरोजनी नायडू ने दिया था. एंड वी हैव दिस डिस्कशन ऑन आवर पॉलिटी लेक्चर एंड यू विल फाइंड दैट इन द प्लेलिस्ट. आपको हमारे प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा. और बात करें हम इसकी मोहम्मद अली जिन्ना की, यही हमारे लीडर थे जिन्होंने अ, हमारे देश के आज़ाद के वक्त बंटवारा किया था इंडिया और पाकिस्तान, जिसे आप जानते हो. सो आपको यहाँ इसकी जो दूसरी पहलू है मोहम्मद अली जिन्ना की, इसके बारे में जानने को मिला कि इन्होंने ही पहले शुरुआती दौर पे ये जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हो रहे थे, तब इन्हीं के वजह से हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ आई थी, यूनाइट हुई थी एक साथ. So the right answer is option D, Muhammad Ali Jinnah. Next question is who was the founder of Banaras Hindu University? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो हमारे बनारसी में है राइट नाउ, उसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए सुख कुमार दत्त, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. एंड यू हैव 10 seconds to answer this question. सो द राइट आंसर इज मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी. यानी कि जो फाउंडर थे आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने 1916 पे बनारस पे ये यूनिवर्सिटी फाउंड की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, जो पूना पैक्ट था हमारा वो महात्मा गांधी और किसके बीच साइन हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर. एंड यू हैव 10 seconds. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर. आप सभी जानते होंगे पूना पैक्ट के बारे में. इट वाज फाउंडेड ऑन 24 सितंबर 1932. और जो इसमें क्या था कि जो आपके कम्युनल, जो आपके 10 इयर्स के जो रिजर्वेशन थे, इसके 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 लिए ये पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें आपके जो साइन हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में. लेकिन उस वक्त जो महात्मा गांधी थे वो पुणे में जेल पे थे. सो जो रियलिटी में जो साइन हुआ था पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी, वो कहते हैं आपके मदन मोहन मालवीय. सो ऑप्शन में अगर आपका मदन मोहन मालवीय आता है तो राइट आंसर आपका मदन मोहन मालवीय होगा. लेकिन जो अगर महात्मा गांधी आता है तो महात्मा गांधी होगा. इसमें जो पूना पैक्ट था, इसमें 10 ईयर का रिजर्वेशन दिया गया था दलित इलेक्टोरेट को, इसकी बात की गई थी इस पूना पैक्ट में. सो ये जो पैक्ट है, जितने भी लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, लाहौर पैक्ट, दिस ऑल पैक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल हैव दिस डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस ऑल दिस पैक्ट वेरी सुन. हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं काफ़ी जल्द. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So the next question is who shot that John Saunders on 17 December 1927? Option A Bhagat Singh, option B Mangal Pandey, option C Sukhdev and option D Bipin Chandra Pal.
So you have 10 seconds to answer this question. It's a very easy question, by the way. So the right answer is option A, Bhagat Singh. बेसिकली जो जॉन सॉन्डर्स को 1927 पे जो उनको गोली मारी थी वो भगत सिंह ने ही मारी थी। लेकिन इनका जो मेन विक्टिम था वो आपका स्कॉट था, सुपरिटेंडेंट था। लेकिन उस वक्त स्कॉट छुट्टी पे था, इसलिए उन्होंने सॉन्डर्स को मारा। और उसकी पीछे की कहानी ये है कि जो आपका साइमन कमीशन हुआ था लाहौर में, उसमें उसके तहत जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट की थी। और उस पे स्कॉट ने ऑर्डर दिया था सॉन्डर्स को कि लाठी चार्ज की। और उस लाठी चार्ज पे आपके जो लाला लाजपत राय राय हैं वो घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। सो इसके रिवेंज में भगत सिंह और सुखदेव और काफ़ी लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि स्कॉट को मारने की, लेकिन स्कॉट उस वक्त छुट्टी पे था, इसलिए उन्होंने सॉन्डर्स को मार गिराया था। So the option A is the right answer. So that's all for today's lecture. And PDF के लिए आप हमारे Telegram चैनल पे जा सकते हैं. And I hope you like our initiative. So keep supporting us. जय हिंद, जय भारत.